हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट वुमेन, जहां मैं बात करती हूँ फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल के बारे में। लेकिन आज का ये ब्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये तीज का ब्लॉग है। और जो लोग नहीं जान रहे हैं उनको बता देती हूँ कि मैं तीज से थोड़े दिन पहले मायके गई थी, तो पूरा एक मंथ लगा के आई हूँ। तो वहीं पे मैं तीज सेलिब्रेट किया था। तो सबसे पहले आपको मेहंदी का इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कोई भी तीज हो या करवा चौथ हो, उसका प्रिपरेशन मेहंदी से जरूर स्टार्ट होता है। तो ये जो मेहंदी मुझे आंटी जी लगा रही हैं, ये मेरे घर के सामने रहती हैं। तो जनरली हम लोग इनको सामने वाली आंटी जी कह देते हैं क्योंकि सामने रहती है। और आपको आगे मैं उनको दिखाऊंगी। तो ये मेहंदी काफी ज्यादा अच्छी लगाती है। तो इस ब्लॉग में मैं जनरली ज्यादा चिट चैट करने वाली हूँ, बहुत सारी बातें करने वाली हूँ आपके साथ। और दिखाऊंगी भी कि कैसे मैंने तीज का मतलब प्रिपरेशन किया, कैसे तीज करी। तो ये वाली आंटी जी से ज्यादा लगाव भी है मुझे, क्योंकि जब भी कुछ होता था तो आंटी जी ये, आंटी जी वो, आप ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो देखो, उस दिन एक इंसिडेंट हुआ उस दिन वहां घर पे मेहंदी लगाने के टाइम पे कि मेहंदी लगाते लगाते ना काफी लेट हो गया था, अराउंड 2 o'clock हो गया था। तो भूख भी लगा हुआ था। तो इनके जो हस्बैंड है संजू अंकल, वो भी आ गए थे। तो मेरे को लगा था यार ऑड लगता है यार, मतलब कि हस्बैंड आ गया हो तो चलो घर अब ऐसा वाला। तो फिर भी बोल रहे थे नहीं नहीं, तुमको कंप्लीट कर देती हो, तुमको लगा देती हो, तभी मतलब वो करेंगे, खाना देंगे। तो बहुत लेट हो गया। तो संजू अंकल ने खुद से घर में थी जो भी चीज बनी हुई थी, दाल चावल सब्जी भुजिया, तो वो सब सारी चीजें उन्होंने अपने हाथ से मुझे खिलाया। तो जो आपको प्यार मिलता है ना, प्यार ही इंपॉर्टेंट है। क्या आप किसी से दे रहे हो ले रहे हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। मतलब आपको कोई कितना प्यार कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये चीज मेरे को बहुत हार्ट टचिंग लगी और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो लगा ना, जय जय का कहाँ रखा हुआ है सामान सब? आपको पता है जय जय का है? क्या मैं रानी, आप भी दिखे, देखो कैमरा आते ड्रामा चल। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। अब आप गा दो कोई गाना, गाओगे? भोजपुरी गाओ। भोजपुरी तुम गाओ। तब तो दिल्ली वाला गाओ। दिल्ली वाला कोई गाना गाता ही नहीं है। दिल्ली वाला गाली बकता है क्या? गाली बक के दिखाओ। नहीं तो क्यों ब्लॉग में बोलना ही पड़ता है। वो है ना ब्लॉग वाले, ब्लॉग ब्लॉग बोलो चलो। सो फ्रेंड, यहाँ पे प्रिपरेशन चालू हो गया है। और ये तीज के एक दिन पहले ये सारी चीजें बन रही थी। और पूजा में जनरली मैं जब यहाँ करती हूँ तो 2 दिन पहले बना लेती हूँ। जो पड़किया बोलते हैं उसको पुड़किया बोलते हैं बिहार में, और यहाँ पे गुजिया बोलते हैं दिल्ली में। तो सेम चीज ही है। और तो 2 दिन पहले कर लेती हूँ, पर मम्मी थी तो उनको करना था, तो वो एक दिन मतलब पहले बना रहे थे ये सारी चीजें। तो ये पूजा के लिए फल वल आया हुआ था कल पूजा के लिए। तो ऐसे भी हम लोग रोज रात को लेट ही सो रहे थे। लेट क्या यार, सुबह सुबह सो रहे थे। जब 1 महीने से रूटीन खराब हो रखा है तो 6 बजे सोते थे, कभी 7 बजे सोते थे। मतलब सुबह पूरी रात जगे रहना, मस्ती करना, हुक्का पीना, ये सब भी चलते रहता था कभी कभार। तो आप देखोगे आने वाले ब्लॉग में एक अपने सिस्टर के साथ का रात वाला या फिर पूरा दिन का बनाने का सोचा है। तो अगर कुछ ऐसा होगा तो जरूर मैं वो ब्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसमें डॉल्सी की नॉटीनेस चल रही थी, जो वो जाके टच कर रही थी। तो हम लोग यही बता रहे थे उसको कि नहीं डॉला, ये जय जय का है, ऐसा नहीं करना है। और तो अभी यही चल रहा था कि कौन सी मूवी देखते हैं, चलो मूवी देखते हैं। और ये जो मेहंदी लगा रही थी उस दिन ही एक मूवी देख के आए थे अभी फिलहाल हम लोग, लाइगर करके। तो अच्छी लगी थी, ठीक ठाक लगी थी। तो हम सोच रहे थे अभी साउथ की कोई मूवी देखने वाले हैं, तो हम वही प्लान कर रहे थे। एंड गुजिया बन रहा था। और तो ये एक इमोशनल चीज हो गया है आना, कि जब हम बना रहे थे तो मम्मी को मैंने बोला यार मुझे ना, इतने दिन से थी जो भी बोलती थी बना देती थी। तो
तो माँ को यार कोई कितना भी खिला दे पिला दे बना दे या खुद आप बना लो, लेकिन मम्मी के हाथ का जो बात होता है ना, मतलब जो फीलिंग है पता नहीं कैसे बनाती है वो, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। या तो हम बचपन से खा रहे होते तो वही टेस्ट हमें बस पसंद आता और किसी का भी नहीं। तो उसको मैंने बोला कि मेरे को ना जैसे क्योंकि मैदे की चीजें बन रही थी तो मेरे को दिमाग में आया कि यार मम्मी मैंने तो पुआ खाया ही नहीं। पुआ बिहार में लोगों को पता होगा, एंड यहाँ पे मालपुआ शायद समथिंग ऐसा कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो। तो वो बोला मेरे को खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो बोले कि तुमको पहले बोलना चाहिए था, आप तीज के दिन तो मैं खा नहीं सकती थी और नेक्स्ट दिन मुझे निकलना था। तो अब क्या हुआ था कि वो गुजिया के लिए उसने सारा मैदा यूज कर लिया था। देखो यहाँ पर जैसे खोवा मिला रही है वो, तो गुजिया के लिए सारा कुछ यूज कर लिया था, मैदा वैदा जितना भी था। पूजा के लिए अलग से बनाएगी, फिर हम लोगों को जैसे खाने के लिए ट्रेन में देगी, या फिर यहाँ पे बहुत सारा मेरे हस्बैंड को पसंद है इस चीज को। जब पता चला उसको कि ये पसंद है तो वो कुछ ज्यादा और बनाने के लिए जोर शोर लगा दिया था उसने। तो मैदा बचा नहीं था, फिर उसने कैसे कैसे अरेंज करके वो तीज वाले दिन ही उसने फिर बनाया। तीज वाले दिन नहीं, मेरे को निकलना था तीज होके कल हो तीज, हाँ तीज के कल होके। तो उस दिन उसने मतलब 5-6 पुआ बना के मुझे दिया कि नहीं तुम खा लेना, तुमने बोला था तो करके। तो यार माँ जो जितना किसी के लिए भी मतलब बच्चे के लिए जो करती है ना वो कोई नहीं कर सकता है। तो अगर आप लड़की हो और अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हो तो ये चीज आपको आपकी मैरिज होगी तब भी नहीं समझ में आएगा, और जब आपका खुद का बच्चा होगा ना, कहते थे ना बड़े लोग खुद का बच्चा होगा तब समझ में आएगा कि माँ की इम्पोर्टेंस। तब आप शायद जो लोग जैसे ससुर सास की उतनी इज्जत नहीं करते हैं बहुत लोग कि हाँ, हमेशा ज्यादातर सुनोगे तो लोग बुराई करते रहते यार ये ऐसे करती है ऐसे बोल देती है। तो ऐसा नहीं होता है, उनका अटैचमेंट होता है बच्चे के लिए बहुत ज्यादा, तो वैसा है। तो ये चीज आप समझ पाओगे आफ्टर आप कब कोई अगर बर्थ कर मतलब बच्चा होता है आपका, तब आप ये चीज को और अच्छे से समझ पाओगे। मतलब ये चीज मैंने खुद रियलाइज किया है डॉल्सी के होने के बाद। पता नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर माइंड सेटअप या फिर आप मेच्योर हो जाते हो तो चीजें और अच्छी समझ आने लगती है। तो ऐसा है, ज्यादा ज्ञान तो नहीं दे दिया मैंने, लेकिन हाँ जो मैंने फील किया है वो आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने तीज का मेकअप करना स्टार्ट किया। मैंने सोचा यार इस ब्लॉग में ही अपने लुक को भी जो क्रिएट करूंगी उसको भी आपके साथ करूँ कि देखो उस दिन टाइम तो होता नहीं, अभी दोपहर हो गया था और मेरे पूजा की थाली यहाँ पे बहुत सारा टेंशन नहीं होता, मायके में होते हो आप तो मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सो के ही उठी थी एंड उठ के फिर बस नहाया एंड मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया। मम्मी वहां बैठ के वो मेरी थाली ठीक कर रही है, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी पूजा के टाइम पे। तो यहाँ वाला वो वाला सेट लगाया था और वो ब्राउन वाला सेट लेके मैं जस्ट क्रीज लाइन पे इस तरह से बिल्डअप करते हुए पूरा नीचे के तक भर लूंगी। इतना फास्ट वास्ट नहीं करना है, वो बस मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया था। तो और देखो जिस दिन आपके घर में पूजा हो या समथिंग कुछ भी हो फंक्शन होता है तो यार टाइम का रहता है। अगर आप पार्लर में रेडी होने के लिए आपके पास पार्टिकुलर टाइम है तो आप जा सकते हो, अदरवाइज ये वाला टेक्निक अपनाओ। मैंने देखो आई मेकअप के में ज्यादा टाइम नहीं लगाया। आप देखते हो कि मेरे मेकअप में मैं कभी भी काजल यूज नहीं करती थी, तो इस काजल का राज बताती हूँ। मैं अभी आई ना तो घर आई तो मेरी सिस्टर का एंगेजमेंट भी हुआ है, तो वो शायद पिक्चर मैंने इंस्टा पे शेयर करी है। तो उसमें आया हुआ था ये काजल, तो मैंने कहा यार दे दे भाई, काजल मैं यूज नहीं करती हूँ काजल मैं लगा के देखती हूँ कि कैसा लग रहा है, आप बताना कि आंखों पे मेरे काजल अच्छा लग रहा है या नहीं। और यहाँ पे बस गोल्डन सा ग्लिटर मैंने यूज किया है, ग्लिटर टाइप का है ये, माइक ग्लैम वाले ही उसमें मिलता है। तो ये मैंने आईलिड के ऊपर बस जस्ट लाइट लाइट सा लगाया है एंड मस्कारा लगाऊंगी। अभी जो आप देख रहे थे ना मेरी सिस्टर लाके मुझे दे रही थी, तो लैसेस का ग्लू मेरा छूट गया था नहीं, मैंने कहा दे दे बहन कि यार फायदा होता है यार, मायके जाओ तो कुछ भी नहीं है, दे दो ये ले लो वो ले लो, ऐसा चलते रहता है डॉल्सी को बड़ा हंसी आ रहा है ये बात सुन के। और नेक्स्ट थिंग मैंने सोचा यार इस पे ब्लैक लगाने लगी थी मैं, फिर मैंने सोचा यार ब्लैक इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा और ब्लू लाइनर मैं लाई नहीं थी। फिर मैंने बहन से बोला भाई एक ब्लू कलर का कोई लाइनर वाइनर है तो दे दो, तो फिर लिया। फिर मैंने इस तरह से कंसीलर को पैक किया एंड फिर उसके बाद मैं फाउंडेशन लगाऊंगी। जनरली जो फाउंडेशन मैं यूज करती हूँ लॉरियल का,
वही वही यूज करूंगी। एंड आपको लाइट थोड़ा सा फ्लक्चुएटेड लगेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ सेटअप तो नहीं था, बस घर की जो लाइट थी उसके नीचे जस्ट मैं बैठ के बना रही हूँ। और यहाँ पे मम्मी मेरा पाँव रंग रही है। तो जो लोग बिहार में रहते हैं उनको पता है कि आलता होता है रेड कलर का, या फिर बंगाली लोग भी यूज करते हैं। तो आपकी तरफ क्या बोलते हैं आलता को बताना मुझे कमेंट करके। तो वो मम्मी मेरे पैरों में लगा रही है। इसमें मतलब पूरा 16 श्रृंगार करते हैं, पूरा लहटी वहटी पहनते हैं और बिछिया पहनते हैं, पायल पहनते हैं। तो ऐसे मम्मी लोग तो बिछिया पायल हमेशा कंटिन्यू पहनती हैं। तो मैंने भी सोचा है इस बार की बिछिया पहनूंगी। अब थोड़ा थोड़ा मेरे को मन करने लगा है पहनने के बाद। पर यार जब वॉक वॉक करो ना तो थोड़ा सा गड़ता है, पता नहीं क्यों। तो ये बात मैंने मम्मा को बोला, यार गड़ता है थोड़ा। मतलब मीन्स मम्मा मेरी सासू माँ बोलती तुम पहनती नहीं है ना इसलिए लगता है, पहनेगी तो हो जाएगा करके। लेकिन जब मैंने पहनने लगी और मम्मी ने मुझे दिया था बिछिया पहनने को, तो वो बिछिया का ऐसा हुआ ना कि मेरे अंगूठे जो है ना इतने मोटे से है, और ये मेरे घर वाले ये ब्लॉग देखेंगे तो हंसेंगे बहुत ज्यादा, थोड़े मोटे से। तो वो मेरे को फिट नहीं आ रहा था। तो सब बोल रहे थे यार तेरे को हर चीज ऑर्डर देके बनवाना पड़ता है, वैसा वाला हाल है। तो फिर मेरे को लास्टली यहाँ तक आई तो पहना था 3-4 दिन चंडीगढ़, लेकिन उसके बाद अभी फिलहाल निकाल दिया है। तो इस तरह से मैंने मेहंदी लगाई थी। एंड मैंने ये ट्रांजिशन किया था कि बाद में करूंगी, बट हो नहीं पाया। सो फ्रेंड अब मैं आपको वहां का पूजा स्टार्ट हुआ। तो ये बिहार का कल्चर है कि यहाँ का जो सिंदूर होता है ना थोड़ा सा ऑरेंजिश शेड में होता है। जब शादी होती है ना तो यही वाले सिंदूर से शादी होती है। और ये जो मैं कर रही हूँ ना साइड से निकालना, जोड़ा निकालना कहते हैं इसको। तो ये करने से बोलते हैं कि पति पत्नी में, सुहाग में मतलब प्यार मोहब्बत बना रहता है, जोड़ी हमेशा रहती है एक दूसरे की। तो इसलिए ये लगाते हैं। और इस तरह से सबसे पहले 5 बार ये सिंदूर का जो है लगाने का, वो 5 बार लगाना होता है खुद को। तो जब मैं यहाँ अकेले रहती थी तो मेरे हस्बैंड मुझे लगा देते थे हर साल, और वही लगाते थे। तो इस बार मुझे लगा था यार कि घर से ही लगा के मुझे आना चाहिए था, और बट यहाँ पे आंटी जी लोग थी तो उन्होंने लगाया। तो ये मैं जो कर रही थी उल्टा हाथ से ही कर रही थी ये भी। तो फिर पंडित जी बोले कि तुम उल्टा हाथ यूज कर रही हो, सीधे हाथ से करो। और इसमें क्या था कि पानी को हाथ में लेके कंठ के अंदर नहीं जाना चाहिए, वो मतलब जस्ट जीभ पे रहना चाहिए। जैसे शुद्धि का कुछ मंत्र करा रहे थे तो वो कराया। और इस तरह से मैं रेडी हुई थी, चूड़ा उड़ा इस तरह से पहना था। और गंगा जल से उनको स्नान करा रहे थे। यहाँ पे सब इसलिए हंस रहे थे कि सबने लोटे में गंगा जल रखा था और पानी में मिला के, और दादी माँ पेप्सी के बोतल से कर रही थी। तो उसमें एक्चुअली उसमें गंगा जल ही था, बट सब हंस रहे थे कि दादी माँ अलग ही कर रही है। और यहाँ पे वही पंडित जी जो बोलते हैं गणेश जी को मतलब जो पसंद है, शंकर पार्वती को जो पसंद है, जो जो चीजें वो सब हमने रखा था, और वो बोल रहे थे चढ़ाने के लिए। तो इसी टाइम पे जो सिंदूर है भगवान जी को 5 टाइम मतलब एक टाइम अभी लगाते हैं, फिर थोड़ी देर रुक के फिर लगाते हैं। तो शाम तक में 5 राउंड उनको सिंदूर लगता है, ऐसा है। तो जो भी चीजें हैं वो इस तरह से हम पूजा कर रहे थे। और जो फैन था वो मेरे तरफ कर लिया था, बाकियों को बड़ी गर्मी लग रही थी क्योंकि मैं दादी माँ के पास बैठी थी। तो दादी माँ के को ही हवा लेना था। तो वो लोग जो उस साइड बैठे थे बोले थे थोड़ा सा फैन इधर कर देने के लिए। मैं पूरा भी नहीं कर रही थी कि फिर मुझे भी नहीं लगेगा। तो अब पंडित जी कुछ बता रहे थे तो उनकी बातें हम लोग सुन रहे हैं, और हाथ में लेके कुछ मंत्र वंत्र कराएंगे इसके लिए। तो उसके बाद अभी यहाँ पे सबको प्रसाद चढ़ाना था। तो इतने लोग हैं, देखो जैसे 5 है ना, तो वो ज्यादा पूरा भगवान जी का ढक जाता। मतलब वो जो यहाँ पे मेन चीज मैंने आपको बताई नहीं कि हाँ गणेश और वो लग्नेश जी और कार्तिकेय और शंकर भगवान, ये सभी लोगों का, पार्वती जी का मट्टी की मूर्ति बनती है। और वो जो हमने बेलपत्र रख दिया तो दिख नहीं रहे हैं, तो उनका पूजन होता है। तो और हम सुबह में उसको विसर्जन करने जाते हैं घाट पे। तो ये पंडित जी यही कहानी बता रहे हैं कि अगर आप रात में सो जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, सोना नहीं होता है, पूरी रात जागना होता है।
तो मैं और दिन तो सो जाती थी, लेकिन मायके में थी तो कोई सोता ही नहीं है, तो मतलब मैं जगी रही थी। इस बार पहली बार ऐसा तो हो रहा कि तीज में मैं जगी रही थी। सो फिर इसके बाद हमने कुछ फोटोज क्लिक करी आंटी जी लोग के साथ। एंड इसमें आप मेरा जो चुन्नी था शादी वाला वो मम्मा के पास था तो रह गया। अब इस बार मैं अगर होप सो मम्मा के साथ करूंगी तो चुन्नी ओढ़ूंगी, या नहीं तो मैं वो चुन्नी लेके अब अपने पास रखने वाली हूँ, ताकि मैं जब भी करूँ तो मैं अब मतलब ओढ़ूं। एंड ये कुछ फोटोज हमने ली थी। उधर साइड में मेरी मम्मी तैयार नहीं हो पाई वो, क्योंकि वो मेरे को तैयार करने में लगी हुई थी। इसके बाद भजन होता है शाम में। सो फ्रेंड, इस टाइम जो आपने देखा पूरा भजन होता है वो वहाँ का ऐसा जो हमारा बिहार का लोकल भाषा है उसमें ही वहाँ पे दादी माँ सब लोग भजन कर रहे थे। एंड तो फिर उसके बाद हमने कुछ फोटोज क्लिक करी अपनी एंड वीडियोस बनाई। वीडियोस के लिए ही करा था मैंने, तो आप ये वाला वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखना, आपको दिख जाएगा। मनीषा विद प्रणव करके देखोगे तो मेरा आईडी आपको मिल जाएगा। आप देखो अब यहाँ पे सुबह होने वाला ही है जस्ट, तो अब मैं उठ गई हूँ। उठी क्या हूँ, सोई नहीं थी तो नींद आ रहा था। आप देख सकते हो भूत बनी पड़ी हूँ। एंड ये मैंने उस समय आपको दिखाया नहीं था ना, यही वाली चूड़ियाँ पहनी थी मैंने। हाँ, मैं बोल रही हूँ जा रही हूँ मैं नहाने। एंड नहा के मैंने नया साड़ी पहनना होता है, तो ये साड़ी मैंने पहना। और इसका ब्लाउज एक्चुअली मम्मी ने दिया था ये साड़ी, तो इसका ब्लाउज नहीं था। तो आपने देखा होगा ये ग्रीन कलर का जो टॉप है ये मैंने H&M से परचेज किया था, तो आज तक पहना नहीं था, बस आपको दिखाने के लिए ही पहना था, मतलब जूठा नहीं हुआ था। तो वो मैंने इस पे वियर किया एंड सच में इसके साथ कॉन्ट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब मैं सामने वाले आंटी जी के घर जा रही हूँ, मतलब दादी माँ के घर। और यहाँ पे दादी माँ ऑलरेडी पूजा वूजा कर रही थी। और इसके बाद मैं अपना सो फ्रेंड, यहाँ पे इस टाइम पे फिर से जो हम आपको दिखा रही थी ना ये सारी चीज़ें, चावल दाल ये सब दान करने के लिए होता है। तो यहाँ पे पहले पूजा करते हैं, और ये अभी सिंदूर सुबह के टाइम पे फिर पार्वती जी को लगाते हैं, फिर खुद को लगाते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ कि दादी माँ ने मुझे लगाने के बाद मेरे को लगा देंगी, पर मैं बोलूँगी अरे यार क्लिप तो बनाया नहीं, तो फिर से एक बार उनसे लगवाऊंगी, तो आप देखना हंसेंगी भी वो। एंड उसके बाद ये जब हम लोग पूजा वूजा कर रहे थे तब तक संजू अंकल जो हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, आंटी जी के हस्बैंड, तो वो ऊपर हम लोगों के लिए कुछ बना रहे थे खाना वाना। और इतना सुबह सुबह 5, साढ़े 4, 5 बजे, आज तक इतनी बारी मैंने तीज कर लिया 7 बार, लेकिन कभी इतने सुबह मैंने नहीं खाया था, क्योंकि खाया भी नहीं जाता और मेरे से खुद से बनेगा भी नहीं, इसलिए मैंने कभी खाया ही नहीं था। तो संजू अंकल ने ही सब प्रिपरेशन करके रखा था और सबके लिए, और फिर मेरे को दिया। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हम लोग ये आरती करने के बाद घाट जाने वाले हैं, घाट पे पूजा करने के लिए। सो फ्रेंड, अब हम आरती कर लिए थे और हम घाट की तरफ जा रहे थे। घाट भी हमारे घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जस्ट एक गली क्रॉस करना होता है। और हम लोग इस तरह इसलिए चल रहे थे कि कोई नंगे पाँव जाना होता है, और नीचे पाँव में काफी ज्यादा गड़ रहा था। और ये जो है मोती झील नाम है इसका, एक्चुअली ये झील है। तो यहाँ पे किनारे पे बैठ के हमें पूजा करना था, और जो हमने गणेश लक्ष्मी और शंकर पार्वती जी का जो मूर्तियां बनाई थी उसको यहाँ पे विसर्जन करना था। और नदी यहाँ पे ही साईं बाबा का मंदिर है, तो इसी घाट पे, तो हम वहां पे भी सो फ्रेंड, यहाँ पे पूजा करने के बाद ऐसा है कि आप खाना खा सकते हो, लेकिन सबसे पहले जो कि होता है कि आंचल में आपको ये कोई आटा होता है, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा पार्टिकुलरली, बट पार्वती जी ने वही खा के अपना व्रत तोड़ा था तीज का, तो वही हम सबको खाना होता है पहले। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। एंड इसके बाद हम खाना खाएंगे, और खा के मैं
सो जाऊंगी, क्योंकि इसी दिन मुझे चंडीगढ़ के लिए निकलना है फ्रेंड। तो खा के थोड़ा सा नशा जैसा लगने लगता है, इतने देर से नमक नहीं गया होता है बॉडी में। तो जस्ट ये खाना ही खाऊंगी, और इतना कुछ खा लिया था मुझे, और बहुत ज़्यादा अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही थी। मतलब इतना कौन करता है यार किसी के लिए। तो थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा बस रहा ये तीज मेरा। तो कैसी लगी फ्रेंड वीडियो? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।